मोस्टली स्टार्टिंग से दो वर्ड्स बहुत यूज हो रहे हैं यहाँ पे, अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो उनका मीनिंग समझा दें। खुद पे गौर करने का मतलब ये है कि खुद को देखना सर, अटेंशन सीइंग वन सेल्फ। सर सिर्फ देख सुनने से क्या हो जाएगा सर? देखने का मतलब क्या है? चलो तो दो बातें हैं, पहला देखने का मतलब क्या है और दूसरा देखने से होता क्या है, हो क्या जाएगा। पहली बात अटेंशन का, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, दूसरी बात ये हो भी गया तो इससे होता क्या है, हो क्या जाएगा। मतलब कुछ खास इनका है नहीं, दोनों ही जो शब्द हैं ये बड़े सीधे साधे हैं। दिक्कत क्या आ जाती है कि हमने ये शब्द पहले से सुन रखे हैं तो दोनों ही शब्द डिक्शनरी से ही ना, तो हमने अटेंशन शब्द भी पहले से सुन रखा है और ऑब्जर्वेशन भी सुन रखा है, तो जो पहले से पता है मीनिंग वो इसमें बीच बीच में आकर के मिलना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वही है जो तुम जानते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख लेना। हम जब आमतौर पर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो आंखों से देखने की बात करते हैं, जब जीवन के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन की बात होती है तो उसका मतलब होता है जिन भी सेंसेस से परसीव कर रहे हो वो अलर्ट है। तुम म्यूजिक को भी ऑब्जर्व ही करते हो, तुम म्यूजिक को भी ऑब्जर्व ही करते हो। ऑब्जर्वेशन में लेकिन एक चीज होती है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, तुम हमेशा यही कहोगे कि मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो जो चीज है ना वो उस ऑब्जर्वेशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं अभी माइक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पेन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दोस्त को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रोड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका कुछ केंद्र होगा, सम ऑब्जेक्ट विल बी देयर जिसको तुम कह सकोगे कि ऑब्जर्वेशन चल रहा है। ऑब्जर्वेशन हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन तुम्हें आज तक पता था और जिस ऑब्जर्वेशन की बात कोर्स में की गई उनमें अंतर बस इतना है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो आमतौर पे साफ नहीं होता है। आंखें देखती हैं पर देखते ही मन उसमें इंटरफियर कर देता है और कोई मीनिंग डाल देता है। कान सुनते हैं पर जो सुनते हैं वो आया नहीं कि उसका एक नामकरण हो जाता है। इमेज मेकिंग और नेमिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ये ऑब्जर्वेशन के बैरियर है, ये ऑब्जर्वेशन को रोक देते हैं। वरना ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वही है, आंख से देख लिया ऑब्जर्व हो गया, कुछ बड़ी बात नहीं, कान से सुन लिया ऑब्जर्व हो गया, पर हम सिर्फ देखते और सिर्फ सुनते हैं नहीं। हम जब देखते हैं तो उसमें देखना प्लस समथिंग हो जाता है, हम जब सुनते हैं तो उसमें सुनना प्लस समथिंग हो जाता है, और ये जो प्लस है ये वास्तव में जो देखा जो सुना उसमें से कुछ कम कर देता है, माइनस कर देता है। तुम लोग कृष्णमूर्ति के कुछ आर्टिकल्स पढ़ चुके हो ना कोर्स में। कृष्णमूर्ति ने एक बार बड़ा एक अजीब सवाल पूछा, उन्होंने पूछा हैव यू एवर रियली सीन अ ट्री। ये बात किसी बच्चे से नहीं पूछी, ये बात उन्होंने इंटेलेक्चुअल से पूछी कि कभी पेड़ देखा है। अब तुम कहोगे बड़ी अजीब बात है, पेड़ तो सबने देखा है, कौन ऐसा है जिसको पेड़ नहीं दिखाई देता। पर सवाल को समझो, तुम कभी पेड़ नहीं देखते। हम सब जब भी पेड़ देखते हैं तो हमने देखा नहीं कि हम बोलते हैं ये तो पेड़ है, नेमिंग हो गई ना, हमें पहले से ही पता है ये पेड़ है। तो अब उसमें देखने लायक कुछ बचा नहीं, अब ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, मेमोरी ने अपना काम कर दिया। ऑब्जर्वेशन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय
मेमोरी। ऑब्जर्वेशन गया, मेमोरी ने काम शुरू कर दिया। जो चीज आंखों को साफ साफ दिखनी चाहिए थी वहां कुछ और है जो आ गया, हम नहीं कर पाए ऑब्जर्व। तो बात तो बड़ी सीधी थी, आंख खोलो पेड़ देख लो, आंख को खोलो और पेड़ को देखो, पर वो छोटी सी चीज भी हमारे साथ हो नहीं पाती है। अब मैंने तुमसे कभी बात कहा, छोटी सी चीज हो नहीं पाती है। शब्दों को ऑब्जर्व करने को लेकर अभी एक प्रयोग कर लेते हैं, मजा आएगा। मैंने एक शब्द कहा चीज, चीज। सब लिखो कि चीज माने क्या। शब्द एक ही है जो सबसे बोला गया, जितने लोग बैठे हो, पर चीज माने क्या? एक शब्द है चीज, और एक ही आदमी ने बोला, पर तुम लिखोगे चीज, और चीज मत लिखना, चीज को बनाना, ड्रॉ करो जरा। चीज माने क्या, उसको बनाओ, स्केच करो, करो। चीज क्या है, करो। मैंने कहा एक छोटी सी चीज है जो कुछ ऐसे करके। अब जो मैंने कहा शब्द प्रयोग किया चीज, अब चीज को जरा ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे करोगे? करो करो, पर तुम करते हो, मन तो करता है, क्योंकि जैसे ही मैंने कुछ बोला मन का काम ही है कि वो उसके साथ एक छवि बना दे। इमेज फॉर्मेशन तुरंत होता है। बनाओ चीज। जल्दी से बना लो, 5 सेकंड में, क्रूडली बिल्कुल। अब अपना और अपने नेबर का जो स्केच है उसको देखो कि क्या एक ही है, क्या एक ही चीज बनाई है? क्या एक ही चीज बनाई है? जिन्होंने कुछ बनाया नहीं हो कान में बताते दूसरे को कि मैं सोच के आ रहा था। इशारा समझ में आ रहा है? एक ही शब्द है जो कहा जा रहा है, पर तुम एक ही चीज सुन नहीं रहे। एक ही शब्द कहा गया है। कितने यहां पर बैठे हुए हैं स्पीकर? 15-20 तो नहीं बैठे हैं। एक स्पीकर है और एक शब्द कह रहा है, पर जितने भी यहां लोग बैठे हैं वो सब अलग अलग सुन रहे हैं। आंखों के लिए जैसे तुम ऑब्जर्वेशन यूज करते हो ना, वैसे ही कानों के लिए तुम यूज करते हो लिसनिंग। वो एक ही चीज है। अब वो हो नहीं पाया, तुम मेरे शब्द को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मन की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि कुछ सुनेगा नहीं कि उसमें वो कुछ जोड़ देगा। और तुमने अलग जोड़ा, तुम्हारे पड़ोसी ने अलग जोड़ा, ये जोड़ा वो जोड़ा। बड़ी खतरनाक चीज हो रही है कि बात कही तो एक जा रही है और पहुंच कितनी रही है? जितने लोग बैठे हैं उतनी बातें पहुंच रही हैं। इस बात की गहराई को, ग्रेविटी को समझो। इसका मतलब है हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इसका मतलब यहां पर एक लेक्चर नहीं चल रहा है, 50 लेक्चर चल रहे हैं। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्योंकि तुम कुछ समझ रहे हो, वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ समझ रहा है। तुम्हें इसको और ज्यादा अगर वेरीफाई करना है तो अभी जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा तो सब जरा लिख लेना कि 3 पॉइंट्स में कि मैंने क्या कहा, और अपने अपने पड़ोसी से फिर कंपेयर कर लेना, और तुम हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। हम दोनों ने अगर एक ही बात सुनी तो हम दोनों के सुनने में इतना फर्क कैसे आ गया? सुनी तो दोनों ने एक ही बात, दोनों ने एक ही बात नहीं सुनी। हम सबके अपने मन हैं, हम सबके मन की अपनी एक दुनिया है और हम उसी में जीते हैं। समझ रहे हो? तो ऑब्जर्वेशन बड़ी साधारण सी चीज होकर भी बड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए बार बार तुमसे ये शब्द कहना पड़ता है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है बेसिकली ऑब्जर्व विदाउट प्रेजुडिस। ऑब्जर्व विदाउट इमेज फॉर्मेशन। पर हमारी आंखों की, कान की, स्किन की ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है कि वो काफी इनसेंसिटिव हो गई है। हम ठीक से देख नहीं पाते, हम ठीक से देख भी नहीं पाते। हमारी सेंसेस भी थोड़ी डल हो गई हैं। अभी मौका है बिकॉज वी आर स्टिल यंग। अटेंशन पे आते हैं। हमने कहा ऑब्जर्वेशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है।
अटेंशन थोड़ी सी अलग चीज है, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड in which the mind knows, in which the mind is free of disturbance in whatever it does. It does not have an object or a center. तुम ये नहीं कहोगे कि I am attentive about something. Observation में तुम क्या कहोगे? I am observing something. Observation में तुम क्या कहोगे? I am observing something. Attention में तुम ये नहीं कह सकते कि I am अटेंटिव टूवर्ड समथिंग. अगर तुमने ये कह दिया तो फिर वो अटेंशन नहीं है, वो एक तरह का कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं होता. समझ में आ रही है बात? अटेंशन का मतलब बस होश है, मैं होश में हूं. ऐसे समझ लो कि ये रोशनी जल रही है इस रूम में, ये चुनाव नहीं कर रही है ना कि रोशनी किस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और किस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी. इस कमरे में ये लाइट है, ये चुनाव तो नहीं कर रही है ना. ये समझ लो अटेंशन है. ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है. इस कमरे में जो कुछ हो रहा होगा उसी पर ही रोशनी पड़ेगी. तुम यहां चलो, यू आर वॉकिंग इन अटेंशन, यू आर वॉकिंग इन लाइट, लेट दिस लाइट बी अटेंशन. अगर तुम इस कमरे में चलो तो यू आर वॉकिंग इन अटेंशन बिकॉज यू आर वॉकिंग इन लाइट. तुम यहां सो भी जाओ तो यू आर स्लीपिंग इन अटेंशन. You are speaking in, you are listening in attention, you are sitting in attention. तुम जो कुछ भी करोगे उस पर ये रोशनी पड़ रही है. इस कमरे में जो भी होगा उस पर रोशनी पड़ रही है. ये अटेंशन है. ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है. अब रोशनी सब कुछ पे पड़ रही है, पर तुम चुनाव करते हो कि अभी मैं सिर्फ बोर्ड को देख रहा हूं. फर्क को समझ रहे हो? रोशनी हर एक चीज पर पड़ रही है, पर तुम फैसला करते हो कि मैं देख किसको रहा हूं? बोर्ड को देख रहा हूं. तो अब ये क्या हो गया? बोर्ड को देखना, ये ऑब्जर्वेशन हो गया. यही असली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या बैठा हुआ है? अटेंशन. ये रोशनी जल रही है. ये रोशनी ना जले तो तुम बोर्ड को देखोगे भी तो तुम्हें धुंधला सा दिखाई देगा. तुम ठीक ठीक पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा है, इसीलिए तुम्हारी इमेजिनेशन बीच में आ जाएगी, मेमोरी बीच में आ जाएगी. बात स्पष्ट हो पा रही है? अटेंशन इज लाइक अ बैकग्राउंड लाइट विच इल्यूमिनेट्स द एंटायर वर्ल्ड ऑफ माइंड. वॉट एवर इज हैपनिंग इज हैपनिंग इन अटेंशन. इट हैज नो चॉइस रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्ट. अटेंशन ये नहीं कहता कि मैं ये करता हूं तो मैं अटेंशन में आ जाता हूं. बस अटेंशन है, अटेंशन इज देयर, एंड इन अटेंशन सेवरल एक्टिविटीज कीप हैपनिंग. द एंटायर लाइफ कीप्स मूविंग. और जब अटेंशन में जीवन आगे बढ़ता है तो ऑब्जर्वेशन साफ रहता है, लिसनिंग साफ रहती है. अटेंशन में ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा? अटेंशन में लिसनिंग कैसी रहेगी? क्लियर. अभी तुम मुझे सुन रहे हो, जो लोग अटेंटिव माइंड में सुन रहे हैं वो मेरे शब्दों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जिनका माइंड अटेंशन में नहीं है वो नहीं कर पाएंगे. उसमें एक दूसरी बात भी है कि जिनका माइंड अटेंटिव है, अभी वो सिर्फ मेरे ही शब्दों को नहीं ऑब्जर्व कर रहे, जो कुछ हो रहा है वो हर चीज के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि ये रोशनी जब जल रही है तो हर चीज पे पड़ रही है. इस वक्त अगर उनका पड़ोसी थोड़ी आवाज भी करता है तो उनको आवाज बहुत जोर से सुनाई देगी. तुमने कभी ये नोटिस करा है कि जब तुम ध्यान में बैठे होते हो तब अगर हल्की सी भी आवाज हो तो आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है, बहुत बड़ा डिस्टरबेंस बन जाती है. अभी इस समय इस कमरे में अगर कोई पेन गिरा दे तो उसकी आवाज तुम्हें बिल्कुल एम्पलीफाई होकर सुनाई देगी. और आमतौर पे पेन गिरते रहते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त मन जो है, मन अटेंशन में है. जब मन अटेंशन में होता है तो जितनी घटनाएं होती हैं वो बहुत साफ और बहुत स्पष्ट सुनाई देती हैं. समझ में आ रही है बात? फिर तुमने कहा कि इनसे हो क्या जाएगा? अटेंशन से हो क्या जाना है? सिर्फ देखने से, ऑब्जर्वेशन से सब कुछ हो जाना है. एक मूलभूत बात है कि
सीइंग इज डूइंग। जब तुम कहते हो क्या जाना है, तो तुम्हारा उससे अर्थ ये है कि उससे घटना क्या घटेगी, एक्शन क्या हो जाएगा। तुम एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना। सीइंग इज डूइंग। जो समझ में आ गया वो कर्म में उतरता ही उतरता है। जो समझ में आ गया वो एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तुम चाह के भी उसे रोक नहीं पाओगे। तुम पूरी कोशिश कर लो उसे रोकने की, तब भी उसे रोक नहीं पाओगे। तो इस बात की कोशिश खास करनी ही नहीं चाहिए कि मैं बहुत एफर्ट करके एक्शन करूं। तुम सारा एफर्ट कर लोगे अगर एक बार तुमको बात समझ में आने लग जाए। तुमको एक बार समझ में आने लग जाए ना कि तुम बीमार हो, तुम खुद कोशिश करोगे दवाई खाने की, डॉक्टर के पास जाने की, डायग्नोसिस की, प्रोग्नोसिस की, खुद कोशिश करोगे पहले। लेकिन समझ में आना जरूरी है कि मेरी बीमारी है। जिसको समझ में ही नहीं आया मैं बीमार हूं, अभी वो स्वस्थ होने की कोशिश भी नहीं शुरू करेगा। जो भी काम होगा वो अंडरस्टैंडिंग से ही तो निकलेगा ना। और अगर बिना अंडरस्टैंडिंग के तुम कोशिश कर भी रहे हो तो कोशिश तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्या आएगी? सो अटेंशन, ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग। ऑब्जर्वेशन से ही निकलती है अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जर्वेशन अगर साफ साफ हो रहा है, अभी अगर साफ साफ सुन रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, क्लैरिटी आएगी, और उस क्लैरिटी से बड़ा तेज एक्शन निकलता है। उस क्लैरिटी से बहुत एनर्जेटिक एक्शन निकलता है। इतनी एनर्जी जितनी तुम अपने एफर्ट से नहीं जुटा सकते। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एनर्जी के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, यही कहते हो ना कि पूरी कोशिश चाहिए। ये सब नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए क्लैरिटी चाहिए। जैसे ही क्लैरिटी होती है तो तुम्हारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका सारा फ्लो, एनर्जी का चैनलाइजेशन हो जाता है। और वो तुम्हारी कोशिश से नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। एक बार जो बंदा जान जाता है कि जरूरी क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और पूरी क्लैरिटी से जान जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसने खुद जान लिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसने सुन नहीं लिया है, समझना बात को, उसे किसी और ने आके नहीं बता दिया है। उसने खुद जान लिया है दैट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। अब तुम उसे रोक के दिखाओ, अब तुम उसे कन्विंस करके दिखाओ कि भाई तू ये ना कर। तुम उसे रोक ही नहीं सकते। इसी बात की कोरोलरी को समझो। अगर हम ये पाते हैं कि हमारी जिंदगी में एनर्जेटिक एक्शन नहीं रहता, अगर हम ये पाते हैं कि हम अक्सर डल रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, एनर्जी लेस रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमने कहा क्लैरिटी से निकलती है एनर्जी। और अगर किसी के जीवन में एनर्जी का अभाव हो तो इसका क्या मतलब है? क्लैरिटी, कि क्लैरिटी नहीं है। और ये कोर्स इसीलिए है ताकि तुम जैसे जवान लोग एनर्जेटिक रहें, बोर्ड ना रहें, डल ना रहें, लाइफलेस ना रहें। और एनर्जी कूदने फांदने से नहीं आएगी, एनर्जी मोटिवेशन से नहीं आएगी। कोई आगे तुमसे अच्छी अच्छी बातें बोलो उससे तुम एनर्जेटिक हो जाओ। एनर्जी तो सिर्फ क्लैरिटी से आती है। एनर्जी तो सिर्फ तभी आती है जब बात साफ साफ दिख रही हो कि भाई ऐसा ही है, मैंने पकड़ लिया बात को। फिर देखो कितनी एनर्जी उठती है, और वो एनर्जी अप्रोप्रिएट होती है। वो एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, वो एनर्जी मिसडायरेक्टेड नहीं होती, वो एनर्जी रैंडम भी नहीं होती कि कहीं को भी भाग लिए। वो एनर्जी समझ लो एक शार्प पॉइंटेड एरो की तरह होती है, जो बिल्कुल सही दिशा में जाता है, पूरी स्पीड से जाता है और जाकर के बस लग जाता है। इसका मतलब हर थॉट की एक एनर्जी होती है अपनी। तभी दिमाग में जब कहते हैं कि विचलन है, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी रिफ्लेक्टेड है। फिर जब हमें क्लैरिटी हो जाती है तो सारी, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वेशन में भी एनर्जी लगती है, और वही एनर्जी जब स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, अपना सेंटर खो देती है, तो वो बिखरे हुए थॉट्स की एनर्जी हो जाती है। हमारी ही एनर्जी चूंकि चैनलाइज नहीं है, इसीलिए 100 तरह के थॉट्स में इधर उधर होती रहती है। क्लैरिटी में क्या होगा
कि वो पूरी शार्प पॉइंटेड एरो बन जाएगी, और ये 100 तरह के जो थॉट्स हैं, इनमें एनर्जी नहीं बचेगी, इनमें नहीं बचेगी। सारी एनर्जी बस एक दिशा में जाएगी, और वही तुम्हारे लिए सही दिशा होगी। वो क्या दिशा होगी वो तुम्हें देखना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। पर जो भी होगा वो सही ही होगा, बढ़िया होगा, मस्त। सर ये पता कैसे चलेगा कि मैं टेंशन में है या नहीं? जो अटेंशन में होता है उसको अटेंशन का थॉट नहीं आता। समझो बात को। जो अटेंशन में होता है ना, वही सवाल ही नहीं उठाता कि अटेंशन है कि नहीं है। हर थॉट अपने आप में डिस्टरबेंस है। किसी को कैसे पता चले कि तुम बीमार नहीं हो? तुम्हें कैसे पता चलता है मैं बीमार नहीं हूं? सिम्टम्स तो बीमारी के होते हैं। रूटीन में नॉर्मल बिहेव करता हूं। हाँ, यू फील एट ईज, यही है ना। तुम बीमार हो, इसके तो सिम्टम्स हो सकते हैं, और मेडिकल साइंस ने जितने भी सिम्टम्स उठाए हैं वो बीमारी के ही उठाए हैं। हेल्थ का क्या सिम्टम होता है? हेल्थ का क्या सिम्टम है? हेल्थ का यही सिम्टम है दैट आई एम एट पीस, आई एम नॉट फीलिंग अनईजी। तुम्हें ये तो पता चल जाता है मुझे प्यास लगी है, जैसे ही प्यास लगती है तो गला सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। पर तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि मुझे प्यास नहीं लगी है? बस नहीं लगी है, उसका और कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता, बस नहीं लगी है। अनईजी नहीं हो। तो अनईजी नहीं हो। यू आर विथ योर सेल्फ, सेंटर्ड, स्टिल, स्टेबल, एंड दैट इज इट। देयर इज नथिंग मोर मैग्निफिसेंट अबाउट इट। कुछ और नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब तुम अटेंशन में हो तो फूल खिलने लगेंगे और तुम्हारे एक ऑरा बन जाएगा और कोई दिव्य दृष्टि आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। बस ये है कि इजी रहोगे, चलोगे तो इजी रहोगे, पढ़ोगे इजी रहोगे, हंसोगे तो भी इजी रहोगे, खेलोगे इजी रहोगे। देयर विल बी अ वेरी स्मूथ रिवर लाइक फ्लो टू लाइफ। जब तक ये पाओ कि डाउट्स हैं, और हमारे डाउट्स बहुत रहते हैं ना, बात बात में हमें डाउट रहता है, किसी भी चीज़ पे हम 100% श्योर तो होते नहीं। जब तक ये पाओ कि डाउट्स हैं तब तक समझ लेना क्लैरिटी नहीं है। बस यही है। जब तक ये पाओ कि बार बार सोचना पड़ रहा है तब तक समझ लेना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है।